morning, students. Welcome back. Today, we will start with a new topic of your second chapter, polynomial, which is factorization of polynomial. मतलब कोई भी polynomial का factorization कैसे करना है वो हम इस टॉपिक में सीखेंगे. But you already have done so many problems regarding factorization. इससे पहले हमने exercise 2.3 में जितने भी problems किए वो सारे फैक्टराइजेशन के ऊपर ही डिपेंड है. तो इसमें नया क्या करेंगे? इसमें नया कुछ भी नहीं करना है, बस जो हमने सीखा है उसको एक स्टेप उसको आगे लेके जाएंगे. वो कैसे लेके जाएंगे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आई विल टीच यू. So we will start with the new example, which is example number 11. What it says, examine whether, examine मतलब चेक कीजिए या उसको examine कीजिए whether कि x plus 2 is a factor of x power 3 plus 3x power 2 plus 5x plus 6 and of 2x plus 4. मतलब चेक कीजिए कि जो x plus 2 है वो इसका भी फैक्टर है और इसका भी फैक्टर है. इसके पहले वाले प्रॉब्लम में, बिफोर दिस प्रॉब्लम, वी आर डूइंग करेक्शन और एग्जामिनेशन ऑफ फैक्टराइजेशन फॉर ओनली वन पॉलिनोमियल. सिर्फ एक ही पॉलिनोमियल के लिए वी आर गोइंग, मतलब हम चेक करते थे उसको, बट इसमें दो पॉलिनोमियल दिए हैं और दूसरा कुछ भी नहीं. सो एज वी नो कि x plus 2 इसका फैक्टर है, मतलब ये न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर. इसका भी फैक्टर है, मतलब ये न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर. यस और नो? यस. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी विल गोइंग टू राइट फर्स्ट सॉल्यूशन. हमने लिख लिया है, सो वी विल राइट p of x मतलब जो न्यूमरेटर है दैट इज x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6. ये हमारा p of x. और भी एक दिया है जिसको हमें चेक करना है, दैट इज 2x प्लस 4. तो यहाँ पे p of x आ गया है. यहाँ पे और एक लिख लेते हैं q of x. आप q की जगह m n o p a b c d कुछ भी यूज कर सकते हो, नो प्रॉब्लम. बट ये जो x है वो जो वेरिएबल दिया गया है पॉलिनोमियल के अंदर उसी को आपको यूज करना है. सो q of x इज नथिंग बट 2x प्लस 4. 2x plus 4. Yes or no? Yes. Moving for a denominator. चलो ये तो हो गया, इसका फैक्टर भी निकालना है और इसका फैक्टर भी निकालना है. बट किससे डिवाइड करना है? तो x plus 2. तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं p q है, r of x लिख सकता हूँ, s of x ले सकता हूँ, मैं s of x ले लेता हूँ इज इक्वल टू. क्यों s लिया, r क्यों नहीं लिया? क्योंकि r इज इक्वल टू रिमाइंडर. ऐसा किसी को मिसपरसेप्शन हो सकता है, गलती हो सकती है, टीचर से खास गलती हो सकती है, क्योंकि आर लिखा तो वो रिमाइंडर हो जाएगा, वैसे सोच सकते हैं. तो बेटर है वो सब अवॉइड करके एस ले लो. एस किसी का वो शॉर्ट फॉर्म नहीं है तो इश्यू नहीं होगा. सो एस ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस. यहां तक तो आप कर सकते हो. यस. और इसके भी मार्क्स होते हैं स्टेप के, तो प्रॉब्लम नहीं है. अभी हमें ढूंढना क्या है? p of x अपॉन s of x ढूंढना है. पहली बात p of x अपॉन s of x. बोला है ना कि चेक कीजिए कि ये इसका फैक्टर है या नहीं. तो उसके लिए जो डिविडेंड होगा वो ऊपर आएगा, डिवाइजर होगा वो नीचे आएगा. तो ये एक चीज. और दूसरा कौन सा ढूंढना है कि ये इसका भी फैक्टर है या नहीं वो ढूंढना है. तो क्या लिखूंगा मैं? q of x अपॉन s of x. ध्यान से देखिए s of x नीचे ही है दोनों केस में. यस और नो? यस. अभी इससे पहले, बिफोर दिस प्रॉब्लम, हम क्या करते थे? s of x इज इक्वल टू 0 लेते थे. यहाँ पे भी सेम ही चीज वी हैव टू अप्लाई. s of x फॉर डिविजन s of x हैज टू बी 0. सो s of x इज इक्वल टू 0. सो s of x क्या है हमारा? x प्लस 2. x प्लस 2 इज इक्वल टू 0. मैंने पहले भी बताया, अभी फिर से एक बार रिपीट करता हूँ कि जो डिनोमिनेटर है उसको 0 लेके x की जो वैल्यू आ रही है
वो दोनों पॉलिनोमियल में रख देंगे तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। वही चीज हमें रिपीट करनी है। सो x प्लस टू इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू प्लस टू इक्वल टू पार करके उस तरफ गया तो -2 हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगी क्योंकि इक्वल टू जादुई झील है, वी हैव डिस्कस, भूल ना गए हो तो अच्छा है। तो हमें क्या मिल गई वैल्यू, x इज इक्वल टू -2। अभी कुछ भी नहीं करना है, x इज इक्वल टू -2 को सबसे पहले p ऑफ x में रखना है, उसके बाद q ऑफ x में रखना है। जिसका आंसर 0 आया उसका मतलब वो उसका फैक्टर है, 0 नहीं आया तो वो उसका फैक्टर नहीं है। इतना आसान प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले चलिए मैं इसको लाइन कर देता हूँ ताकि प्रॉब्लम ना हो। p of x is equal to x cube plus 3x square plus 5x plus 6, x की जगह पे we are going to put -2. So polynomial in place of variable x we are putting -2 is equal to, जहां जहां पे x है वहां वहां पे -2, so -2 power 3 plus 3 -2 power 2 plus 5 bracket -2 plus 6, इजी, वेरी गुड। नाउ मैंने आपको बताया था, फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूँ, जब भी नेगेटिव वैल्यू हो और उसका पावर ऑड हो, यहाँ पे नेगेटिव है और पावर ऑड है तो फाइनल आंसर भी नेगेटिव ही आएगा। तो यहाँ पे माइनस तो आएगा ही आएगा। बाद में 2 का पावर 3, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2s आर 4, 4 2s आर 8, सो डायरेक्टली -8 इज द आंसर। यस और नो? तो ये पहला सॉल्व हो गया। 3 2s are 6, 3 2s are 6 प्लस इंटू माइनस, दोनों ऑपोजिट साइन है तो माइनस, इजी। चलो ये भी हो गया। अरे रे रे रे, नहीं नहीं गलती कर दी ना हमने, यहाँ पे इसको और एक स्टेप लेना पड़ेगा। 3 एज इट इज -2 पावर 2 है, तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, जब भी नेगेटिव वैल्यू हो और उसका इवन पावर हो, मतलब 2 4 6 8 वैसे इवन पावर हो तो वो प्लस हो जाएगा, एंड 2 2s आर 4, तो यहाँ पे +4 हो जाएगा। यस और नो? यस। प्लस यहाँ पे तो कोई पावर का चक्कर नहीं है तो डायरेक्टली ही मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं। 5 2s are 10, वेरी गुड। चलो प्लस इंटू माइनस, दैट इज माइनस, प्लस 6, 6 का तो किसी से लेना देना ही नहीं है मल्टीप्लीकेशन से, तो इट इज 6 एज इट इज, -8 प्लस प्लस 3 4 जा 12, -10 प्लस 6। अभी जितने भी प्लस वाले हैं ना उसको एक साइड ले लो, +12 एंड +6, तो 12 प्लस 6 इज 18, so can I write +18? yes or no? yes। अभी माइनस वाले हैं उसको दूसरी साइड ले लो, -8 -10, so here -18, yes or no? so +18 and -18 will cancel each other, तो उसकी वजह से हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 0। उसका मतलब क्या हुआ, पॉलिनोमियल with -2 is equal to 0, that means s of x, that means s of x is a factor of p of x। उसका मतलब है x³ + 3x² + 5x + 6 का x+2 फैक्टर है, मतलब x+2 के टेबल में ये पूरी वैल्यू आएगी। अभी टेबल बोलोगे तो कैसे, तो x+2 टू द होल स्क्वायर करके उसको खोलो, x+2 टू द होल क्यूब करके उसको खोलो, x+2 टू द होल पावर 4 करके खोलो। तो ऐसे जब आप खोलते जाओगे तो एक ऐसा स्टेप आएगा जब ये पूरी वैल्यू इसके टेबल में आएगी, इजी। उसी का मतलब है फैक्टर। इससे पहले भी आप फैक्टर नंबर्स में सीख चुके हैं, तो इसकी तो बात क्लियर हो गई, दैट p of x इज अ फैक्टर ऑफ, सॉरी s of x, नीचे वाला पहले बोलना है, s of x इज अ फैक्टर ऑफ p of x, दैट इज बीन वेरीफाइड। अभी हमें दूसरी चीज वेरीफाइड करनी है कि q of x भी s of x का फैक्टर है या नहीं। so we are going to check that
इसको मैं मिटा देता हूँ, बाद में एस ऑफ एक्स के लिए उसको चेक करेंगे। ठीक है, आपको दिख रहा है, पॉज करके इसको पूरा लिख लीजिए। तो क्या हालचाल सभी के, मैथ समझ में आ रहा है सभी को? आ तो रहा होगा मे बी, अगर नहीं भी आ रहा तो आपके पास ताकत है बोलने की, आप बोल सकते हो सर यहाँ यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा, फिर से समझा दीजिए, या मेथड समझ में नहीं आ रहा, और समझ में आ रहा है तो भी बोल दीजिए कि सर समझ में आ रहा है, थैंक यू फॉर टीचिंग, या थैंक यू फॉर कुछ भी। थैंक यू नहीं भी बोलोगे, सिर्फ फीडबैक दोगे तो भी चलेगा। तो आई केम टू नो कि स्टूडेंट्स आर वॉचिंग, तो मेरे लिए भी अच्छा है, मुझे मोटिवेशन मिलेगा। यस और नो? Now, for p of x we have checked by putting x is equal to -2. अभी q of x के लिए भी we are going to do the same procedure. So q in place of x we are going to put -2. q of -2 is equal to जहां जहां पे x है वहां वहां पे -2. So 2 -2 plus 4. Yes. Yes. 2 into 2 is 4, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब प्लस, प्लस इंटू माइनस इज माइनस, -4 प्लस 4, ये दोनों चीजें क्या हो गई, एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गई, सो आंसर इज 0। सो q ऑफ -2 इज ऑल्सो इक्वल्स टू 0, उसका मतलब है s ऑफ x q ऑफ x का भी फैक्टर है। अभी आप बोलोगे सर ये चीज पॉलिनोमियल में हमें समझ में नहीं आ रही, आप हमें नंबर में समझा सकते हैं? तो ऑफकोर्स समझा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 18 और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 12, तो आप इसको p ऑफ x समझिए और इसको q ऑफ x समझिए। यस, और इन दोनों के फैक्टर में पड़ रहा है 3। यस और नो? तो ये अब हमारा हो गया s ऑफ x। फॉर एग्जाम्पल 3 के टेबल में 18 आएगा, हाँ 3 6 जा 18, तो ये फैक्टर हो गया। s ऑफ x इज द फैक्टर ऑफ p ऑफ x, हो गया। यस, 3 के टेबल में 12 आता है, 3 4 जा 12, तो 3 12 का भी फैक्टर हो गया। यस, इन द सेम वे यहाँ पे p ऑफ x का फैक्टर s ऑफ x भी है और q ऑफ x का फैक्टर भी s ऑफ x है, ये दोनों चीज का कॉमन फैक्टर है, वैसा हम बोल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल। आई होप इट इज प्रिटी मच क्लियर टू यू ऑल। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल 11 खत्म होता है, अभी हम आगे बढ़ेंगे एग्जाम्पल 12 के लिए, तब तक के लिए मैं वीडियो पॉज कर रहा हूँ। So let us start example number 12. What it says, let us read. Find the value of k, मतलब k की वैल्यू ढूंढिए if, अगर x minus 1 is a factor of 4x cube plus 3x square minus 4x plus k। तो चलिए इसको सबसे पहले समझाने से पहले मैं बस अपना बेसिक जो हम स्टेटमेंट है ना उसको हम लिख देते हैं। क्या है स्टेटमेंट? p ऑफ x पॉलिनोमियल विथ वेरिएबल x दिया गया है, हाँ 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस k। तो कैन आई राइट 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस k। यस और नो? यस। पंखे की आवाज आ रही थी क्या? चलिए, 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस k विच इज इक्वल टू p ऑफ x, और इसका फैक्टर क्या होने वाला है? x माइनस 1, तो उसको मैं q ले लूं या s ले लूं? चलिए, आपको s ही प्रैक्टिस में है तो उसको मैं s ले लेता हूँ। s ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 1। ये एक ही चीज बार बार लेंगे ना तो आपको स्टार्टिंग में इजी पड़ेगा, उसके बाद ना आप खेलिए, वर्ड्स को चेंज कीजिए ताकि आपका दिमाग ट्रेन हो, एक सलीके से बैठ ना जाए दिमाग की बस ऐसे ही मैथ करना है, क्योंकि जब एक तरीका बैठ जाता है ना मैथ करने का तो उसके बाद इंसान मैथ में आगे नहीं बढ़ पाता, उसकी सोच वहीं पे खत्म हो जाती है। तो प्रैक्टिस के लिए सही है कि हम सेम ही ले रहे हैं, बट आपको ट्रेंड रहना है कि आप अलग अलग लो ना तो भी आपका कॉन्सेप्ट रास्ता सेम हो, चाहे वो साइकिल से जाओ, बाइक से जाओ, कार से जाओ, डजेंट मैटर, रास्ता याद रखो, प्रोसीजर याद रखो। ये सारी चीजें बहुत माइन्यूट होती है, माइनर होती है, तो प्रॉब्लम नहीं है। सो p ऑफ x इज इक्वल टू दिस, s ऑफ x इज इक्वल टू दिस, हमें ढूंढना है k, ये जो k है ना इसकी वैल्यू ढूंढना है।
कब? इफ Sx इज अ फैक्टर ऑफ दिस, मतलब ये 100% इसका फैक्टर है, ऐसा उन लोगों ने बोल दिया है। क्योंकि इन लोगों ने बोल दिया है कि एस ऑफ एक्स इज अ फैक्टर ऑफ दिस, उसका मतलब प्रोसीजर तो हमें सेम ही रखनी है। एस ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, उसका मतलब क्या हो गया? एक्स माइनस वन इज इक्वल टू 0, उसका मतलब क्या हो गया? ये -1 इज चेंजिंग द साइड, सो -1 विल बिकम +1, सो एक्स इज इक्वल टू 1, ये हमारा हो गया। और ये श्योर शॉर्ट है, उसका मतलब जब भी कभी, पापा मुझे नहीं, जब भी कभी x इज इक्वल टू 1 के वैल्यू आप p ऑफ x में रखोगे, तब ये p ऑफ x क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि s ऑफ x इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x? क्या लिख रहा हूँ? therefore s ऑफ x इज अ फैक्टर। अच्छा, और क्यों लिखा है? क्योंकि एक ही है, इसीलिए एस ऑफ एक्स इज अ, मतलब एक ही फैक्टर, इज अ फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स। सो सो देयरफॉर, उसकी वजह से क्या होगा? पी ऑफ एक्स क्या बन जाएगा? 0। पी ऑफ एक्स 0 बनेगा या पी ऑफ 1 0 बनेगा? पी ऑफ 1 0 बनेगा। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? देयरफॉर पी ऑफ 1 विल बिकम 0। यस और नो? यस। पी ऑफ 1 की वैल्यू क्या आनी चाहिए? 0 आनी चाहिए। क्यों आनी चाहिए? क्योंकि ये 100% फैक्टर है। ओके, therefore p of 1 जहां जहां पे x है वहां वहां पे 1, so p of 1 is equal to, क्या लिख सकते हैं? 4 1 पावर 3 प्लस 3 1 स्क्वायर माइनस 4 ब्रैकेट 1 प्लस की, यस और नो? और इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए? इज इक्वल टू 0। क्यों 0 आना चाहिए? क्योंकि इट इज अ डेफिनेटली अ फैक्टर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। 4, चलो इसको हम अभी छोड़ देते हैं। 4 1 पावर 3, तो यहाँ पे ना इक्वल टू नहीं लिखता, मैं therefore ही लिखता हूँ, और इसको नहीं लिखता, डायरेक्टली इसको लिखता हूँ। सो 4 1 पावर क्यूब, एक की 1000 पावर भी क्यों ना हो, वो रहेगा एक ही। सो 4 ब्रैकेट 1 प्लस 3, यहाँ पे भी 1 माइनस 4 1 जा 4, और माइनस प्लस k इज इक्वल टू 0। यस और नो? यस। therefore 4 1 जा 4, 3 1 जा 3 माइनस 4 प्लस k इज इक्वल टू 0। यस और नो? यस। -4 एंड +4 विल कैंसिल ईच अदर, एक दूसरे को वो काट देंगे क्योंकि 0 हो जाएगा। यस। +3 प्लस k इज इक्वल टू 0। सो कैन आई राइट therefore 3 प्लस k इज इक्वल, ये इक्वल टू जादुई झील है, तो ये +3 इक्वल टू को क्रॉस करेगा तो क्या हो जाएगा? -3 हो जाएगा। सो कैन आई राइट यहाँ पे k इज इक्वल टू -3। तो ये हो गया हमारा आंसर। आई होप दिस प्रॉब्लम इज ऑल्सो क्लियर। कहीं पे डाउट हो, ऐसी कोई जगह लग तो नहीं रही, बट फिर भी अगर आपको किसी चीज में डाउट लग रहा है तो तुरंत ही कमेंट कीजिए। आज के लिए बस हम 2 एग्जांपल ले रहे हैं। नेक्स्ट ऑनलाइन सेशन में वी विल कंटिन्यू विथ फर्दर एग्जांपल्स ऑफ अ सेम काइंड, ऐसे ही प्रॉब्लम्स है, उसको हम आगे करेंगे। टिल देन, थैंक यू सो मच एंड रिवाइज वेल।